और अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं, जहां भारत नेपाल की सीमा के पास बादल फटने से बड़ी तबाही हुई है। धारचूला के पास काली नदी में बादल फटा और आसपास के इलाके पानी में डूब गए। नेपाल सीमा पर बादलों की विनाश लीला में देवनागरी उत्तराखंड में ये भारी तबाही देखने को मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। तो राहत और बचाव कार्य जारी है। कल बादल फटने के बाद यहां भारी तबाही देखने को मिली, जिसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे चलाया जा रहा है। तो काली नदी में बादल फटा और आसपास के जो इलाके हैं वो पानी में डूब गए। भारत नेपाल की सीमा के पास ये बादल फटने से यहां भारी तबाही देखने को मिली है। धारचूला के नजदीक काली नदी में बादल फटा और आसपास के तमाम जो इलाके हैं पानी में डूब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और फिलहाल यहां राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। नेपाल सीमा पर ये बादलों की विनाश लीला देखने को मिली। एक बार फिर किया बादलों ने वार। बादल फटने के कारण ये धारचूला में जो है काफी तबाही मची। एक बार फिर बरसी है आसमान से आफत। एक बार फिर कुदरत ने दिखाया क्रोध। जेसीबी मशीन जो है पानी पर डूबी हुई है। कुछ दिन शांत रहने के बाद एक बार फिर पानी ने पहाड़ को कर दिया है अशांत। टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये वीडियो उत्तराखंड से आया है, जहां नेपाल बॉर्डर के पास बादल फटने से ये तबाही मची। इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में नदी में पानी का डराने वाला शोर है। और दूसरी तस्वीर में तबाही पहाड़ तोड़ है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से करीब 500 किलोमीटर दूर है पिथौरागढ़ जिला, जो कि नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। और इसी पिथौरागढ़ जिले में शुक्रवार की रात करीब 1 बजे बादल फट गया, जिससे बड़ी तबाही मची है। ये देखिए भाई लोगों, कल रात धारचूला में लाचकोला वाले खोले में बादल फटने से पहाड़ आ गया है इधर, और कोतला की तरफ ऐसा मलबा का ढेर हो गया मैदान टाइप। नदी की हालत देखिए, रात में 1 बजे हुआ है। यहाँ 4-5 मकान चले गए। जिस धारचूला में बादल फटा है वो नेपाल के बॉर्डर पर ही पड़ता है। नदी की सीमा यहाँ भारत और नेपाल को बांटती है। बताया जा रहा है कि नेपाल के इलाके में भी बड़ी तबाही हुई। ये रोड का कोई आता पता नहीं है। और ये नेपाल का ये छांगड़ू वाला विद्यालय है, उसके सामने ये सारी दीवारें ढह गई है। और ये है नज़ारा। अब आपको एक एक करके उत्तराखंड में बादलों के विध्वंस की तस्वीरें दिखाते हैं, जिसके बाद आप तबाही का अंदाजा लगा पाएंगे। ये तस्वीरें शनिवार सुबह की हैं, जब देखते ही देखते काली नदी के पानी में 3 मंजिला इमारत समा गई और नदी किनारे के जो बाकी घर हैं उन पर भी खतरों के बादल मंडरा रहे हैं। अच्छी बात ये रही कि जिस वक्त ये इमारत नदी में गिरी उस वक्त उसमें कोई था नहीं।
प्रशासन ने एहतियातन घरों को पहले ही खाली करा लिया था। खोतिला में जो मुझे जानकारी मिली है तो एक महिला का जो है वो शव निकाल लिया गया है और मेरी नेपाल में जो एपीएफ है उनसे भी मेरी बात हो रही है, तो वहाँ से भी खबर ये पता चली है कि लस्कू लाना में जो बादल फटा था उसकी वजह से वहाँ पर मकानों को भारी नुकसान हुआ है और 6 कैजुअलिटीज़ अभी तक हमारे पास जो खबर आई है, लेकिन और भी होने की संभावना है। तो हम स्थिति पे बराबर नज़र बना के रखी है, सारी पोस्ट हमारी अलर्ट पे है और अभी मैं खुद यहाँ पर हूँ तो देख रहा हूँ कि नदी का जल स्तर अभी भी जो है वो बढ़ा हुआ है और इसीलिए मैंने सारे अपने जवानों को बिल्कुल अलर्ट रहने के लिए बोल दिया और हमारी टीम तैनात है। इस वीडियो को देखिए, लग रहा है घर के अंदर से ही नदी निकल रही है। काली नदी में इतना पानी आया कि नदी किनारे बसे गांव डूब गए और गांव में पानी ने घर के भीतर से ही अपना रास्ता बना लिया। नदी में पानी बढ़ा जो कि मलबे के साथ बाजारों में तबाही मचाते हुए आगे निकल गया। इस तस्वीर में देखिए कैसे धारचूला के बाजार की एक गली में पानी तबाही मचाकर निकला है। रोड पर कार और बाइक मलबे में दबी है। घरों में भी मलबा घुस चुका है। सुबह जब पानी यहां से गुजर गया तब ये तस्वीरें सामने आई। ये तो सिर्फ एक गली की तस्वीर है। बताया जा रहा है कि ऐसी तस्वीरें आसपास के सभी गांवों की हैं। मल्ली बाजार, ग्वाल गांव, खोतिला में सड़कों पर मलबा जमा है। नदी के पानी को बस्तियों में घुसने से रोकने के लिए कंक्रीट की जो दीवार बनाई जा रही थी वो दीवार पानी में समा चुकी है। इन तस्वीरों में देखिए नदी के पानी में जेसीबी मशीन तैर रही है। जेसीबी मशीन जो है पानी पर डूबी हुई है लेकिन सुरक्षित है। निर्माण काम में लगी मशीनें भी पानी में बह गई। निर्माण कार्य के लिए नदी किनारे बने घर पानी में समा गए हैं। बताया जा रहा है कि नेपाल वाले इलाके में काली नदी से सटी सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, काली नदी के किनारे बने घरों की पहली मंजिल तक पानी है। सिर्फ घर की छतें दिख रही हैं। कैमरा आगे बढ़ता है और आगे और भी ज्यादा तबाही दिखती है। नदी किनारे वाले घर मानो पानी में समा चुके हैं। प्रशासन ने जो जानकारी साझा की उसके मुताबिक काली नदी का जलस्तर खतरनाक लेवल 890 मीटर पर पहुंच गया है, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो काली नदी के किनारे वाले इलाकों में ना जाएं। नदी नालों के पास बच्चों, पालतू जानवरों को ना भेजें, पुलों पर आवाजाही ना करें। जिस काली नदी ने बादल फटने के बाद तबाही मचाई, वो काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा अलग करने का काम करती है। काला पानी वो जगह है जहां से काली नदी की शुरुआत होती है। साल 2020 में नेपाल ने इस हिस्से पर अपना दावा किया था, जिसके बाद काला पानी का इलाका चर्चा में आया था। तब महीनों तक भारत नेपाल में आवाजाही बंद रही थी और पानी का ये रौद्र रूप सिर्फ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ही नहीं दिख रहा। रुद्रप्रयाग जिले में भी डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों को देखिए, पहाड़ तोड़कर पानी जमीन पर आ रहा है। केदार घाटी में देर रात से बारिश आफत बनकर बरस रही है और बारिश का पानी इस तरह से रौद्र रूप दिखाता हुआ जमीन पर आ रहा है।
केदार घाटी के उखीमठ में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर चोपता को जोड़ने वाला हाईवे भी बंद हो गया है। केदारनाथ हाईवे पर कई जगह पर मलबा आ गया है। जगह जगह रास्ते टूट गए हैं। इस वजह से गाड़ियों की लंबी लाइन केदारनाथ हाईवे पर लगी है। केदार घाटी में कई जगहों पर सड़क पूरी तरह से पानी में बह गई। इन तस्वीरों को देखिए, हर तरफ सिर्फ पत्थरों का ढेर है। और उन्हीं पत्थरों के बीच से झरने का पानी बह रहा है। कल रात तक यहाँ रास्ता हुआ करता था, लेकिन रात को अचानक आए पानी ने रास्ते को बर्बाद कर दिया और अब यहाँ मलबे का राज है। और पहाड़ पर पानी ने जो आतंक मचाया है, उसका असर मैदानी इलाकों में भी दिखना शुरू हो गया है। ये तस्वीरें यूपी के सहारनपुर से आई हैं, जहां मां शाकुंभरी मंदिर के पास नदी में अचानक पानी बढ़ा और कई गाड़ियां बह गई। पानी का लेवल जब कम हुआ तो नदी की दलदल में ये गाड़ियां फंसी हुई दिखाई दी। सितंबर में मानसून ने एक बार फिर अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है, इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है। लापरवाही ना बरतें और नदी किनारे जाने से पहले सावधानी बरतें। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।